पावरफुल आयरन लेडी प्लस ममतामयी माँ, ममता बनर्जी जी। और ये ट्रायल टेस्टेड और सक्सेसफुल है, बहुत कमिटेड है, जमीन से जुड़ी हुई है और मेरे ऊपर इनका स्नेह अफेक्शन हमेशा था जी। मुझे मेरे कई बार हम लोग डैश साथ शेयर कर चुके थे। इनके लोग बहुत चाहते थे कि मैं टीएमसी में आ जाऊं जी। और बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहे थे, जैसे कल्याण बनर्जी इनके हैं और लोग हैं, बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इनका इतना मेरे ऊपर विश्वास था ममता जी का कि इन्होंने मेरे नाम की घोषणा कर दी अचानक और मुझे पता भी नहीं था, इतना इनका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा विल बी आवर कैंडिडेट फॉर आसनसोल दिस टाइम। और मैं तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे यशवंत सिन्हा भाई का फोन आया, अरे आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका आ गया, कहाँ उनका ट्वीट, कौन सा ट्वीट, कैसा ट्वीट। फिर फोन आ गया, फोन आके कहा कि आप अपनी আসুন अपनी जान এখানে চিন্তা করবেন না, আপনি এখানে ফাইট করুন আসানসোল, अपना नाम अपना अनाउंस कर दीजिए। कमाल है। अभी ऐसा हुआ, हमने कहा ठीक है यू विश माय कमांड में। फिर दिल्ली से मुंबई आया, मैं तो मुझे पता भी नहीं था, आई थिंक इट वाज 12th और 13th ऑफ मार्च जी। तो उसके बाद चूंकि ये इतनी सिंसियर लेडी, इतनी कमिटेड लेडी और इतनी देर से एकदम जैसे कहते हैं नॉट ओनली स्ट्रीट फाइटर बट शी इज अ टाइगरेस, but at the same time she is so kind and so affectionate and so soft towards her people। और कैसे लोगों को, अकेला स्टेट है जहाँ सर्वधर्म समभाव का भरपूर पालन होता है। यहाँ तुम देखिए हर मजहब के लोग, हर जात जाति के लोग एक दूसरे से मिलकर हर फंक्शन सेलिब्रेशन जो है, या कोई पूजा हो या छठ मैया का आशीर्वाद देना हो या दुर्गा पूजा हो कि रामनवमी हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। गजब है, शी इज अ रियल रोल मॉडल। इसलिए जब इनका ऑफर आया और इनका इंसिस्टेंस हुआ तो हमने कहा काइन कुडंट से नो। हमने कहा योर विश इज माय कमांड, दिस इज हाउ आई केम टू टीएमसी। आई समहाउ न्यू बट स्टिल आई वुडंट आस्क हर, बट ये बाय द वे शी अनाउंस्ड माय नेम, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जो हमारा पैसा जो है बंगाल का फंड जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से रोका हुआ है सेंटर ने, चाहे मनरेगा का फंड हो, आवास योजना का फंड हो, जो भी हो, उसके लिए हम गए थे वहां पे कलकत्ता में। मुझे बुलाया था, धरना में थे हम लोग, हंगामा कर रहे थे। वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे 42 सीट है बंगाल में, उसका फैसला नहीं हुआ है, पर एक सीट पे 2 राय नहीं है, उसका फैसला हो चुका है, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की सीट और वो है आसनसोल की सीट। अगेन आई वाज टेकन बैक, सोचने की क्या कह हो गया। मैंने अगेन कहा कि आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड बट आई योर विश इज माय कमांड। लेकिन इस तरह से उसे बंगाल में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जी सर ये नाम की पहली नाम की घोषणा हुई हमारे नाम। So I would say I was very touched, overwhelmed, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का एहसास कि लास्ट टाइम हम यहाँ से जीते थे, हमारी जीत हुई थी बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, आसनसोल और बंगाल की एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे बाय इलेक्शन। तो इस बार हमें लगा कि दीदी ने पहला नाम अनाउंस किया है तो हमारी कोशिश होगी, ये दुआ भी है और उम्मीद भी है कि इस बार एक उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर सके। ना सिर्फ नया काम किया, हर महीने कम से कम 3 बार आता रहा, कम से कम थ्राइस अ मंथ, हर फेस्टिवल में यहाँ शामिल होता रहा। अच्छा लगा मुझे जी सर, इतना अपनापन हो गया, इतना प्यार हुआ कि अब मैं कह सकता हूँ मेरे 3 घर हैं और अब एक आसनसोल है। उसके साथ ही साथ जब उस सवाल करना और करें, एक चीजें मैं जोर दे रहा हूँ ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ जी, क्योंकि मेरा मानना है कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी साथ चलना चाहिए। इंसाफ का होना जरूरी है, मगर इंसाफ का होता हुआ दिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोगों ने बड़ी सराहना की, प्रशंसा की और हमने उसका एक बुकलेट बना के बुकलेट भी दे दिया, एक एक काम का जो कर सकता था यथाशक्ति यथाभक्ति, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो कि एजुकेशन में हो कि आपको कम्युनिटी हॉल हो कि सड़क का निर्माण हो कि स्कूल में हो कि कॉलेजेस में हो, जितने काम कर सकते थे सबका लेखा जोखा मैंने ईमानदारी और सच्चाई के पारदर्शिता। लड़ाई जो है मोदी की गारंटी, पहले सारी फेल्ड गारंटी के बाद मोदी की नई गारंटी जो लेकर आ रहे हैं,
जिसमें पता ही नहीं ना कि गारंटी है किस बात की, क्योंकि पहले की सब गारंटी फेल हो गई उनकी। चाहे 15 लाख देने का वायदा हो, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा हो, किसानों का आमदनी डबल करने का मामला हो, कि स्मार्ट सिटीज देने का मामला हो, कि आपको साहब आवास योजना का मामला और ठीक करें, कुछ नहीं हुआ, सब फेल हुए। उसके बाद एक नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। तो ये लड़ाई सही मायनों में मोदी की गारंटी और दीदी मैडम ममता बनर्जी दीदी की गारंटी के बीच में है। मैडम की गारंटी जो है, ममता जी की गारंटी जो है, वो बिल्कुल बिलीवेबल है, वो बिल्कुल जो है करके दिखा दी। चाहे वो स्वास्थ्य साथी योजना हो, कि लक्ष्मी भंडार हो, कि रूपश्री योजना हो, कि जितने यहाँ के आदिवासी महिलाओं का और महिलाओं का जो किया है उन्होंने यहाँ के यूथ के लिए किया है। सो जिस तरह से उन्होंने किया है, अगेन आप उससे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तो इस बार जो है गारंटी एक तरफ ममता जी की है और एक तरफ मोदी की फेल्ड गारंटी है। ममता जी की गारंटी का मतलब कि अगर उन्होंने कह दिया कि बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होगा, दैट मीन पब्लिक बिलीव करती है कि लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ममता जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। तो आज समझ लीजिए कि सही मायनों में लड़ाई जो है, हम तो ममता जी के सिपाही या सिपा सालार की हैसियत से लड़ रहे हैं। ये हमारी जीत जो होगी वो ममता जी के हाथों को और मजबूत करेगी, उनके पैरों में और गति देगी। तो हम तो इसलिए यहाँ पे हैं, और जनता यही देख रही है कि उनको चुनना है, जो मुझे लगता है ऑलरेडी चुन लिया है। दे बिलीव इन ममता जी's guarantee and then don't believe at all, since our honorable prime minister has lost his credibility and believability। तो एक उनकी गारंटी